हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम। आप सबका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल JMD लर्निंग प्रोग्राम पे। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक सीखा था, आज के वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम द्वारा विद्युत बल निकाला था। विद्युत बल क्या किया था, जो हमें फार्मूला था कौन सा था, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। और जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल की हर एक वीडियो मिलती रहे। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था निर्वात अथवा वायु के लिए। ये फार्मूला हमें मिला था निर्वात अथवा वायु के लिए। अगर यही दो आवेश किसी माध्यम में रखे हों, किसी माध्यम में जैसे कि पानी में रखे हों या जमीन में रखे हों या उनके बीच किसी लकड़ी में रखे हैं, मतलब कोई माध्यम, उनके बीच कांच है वगैरह, कोई भी अगर माध्यम है और अगर माध्यम में रखे हैं तो अर्थात माध्यम के लिए F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन R²। मतलब जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो उनके बीच ये फार्मूला लगता था, यह बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन R²। अब आप कहोगे सर निर्वात अथवा वायु में केवल इतना अंतर है, इसमें K एडवांस है, ये K अलग से आ गया। अब सोच रहे हो K किस देश की चिड़िया है। ये जो K है इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। K को माध्यम का के जो है इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। ये जो K है इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब जानेंगे परावैद्युतांक है क्या। डिफिनेशन लगा लो, परावैद्युतांक। डिफिनेशन लिख लो, परावैद्युतांक माध्यम का वह गुण। लिखे दे रहे हैं, चलो। माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम कर देता है। बल को कम कर देता है। वो सेशन ले बता मतलब एक क्वालिटी है परावैद्युत पदार्थों की, ये एक क्वालिटी है, मतलब एक गुण है एक तरीके का। ये माध्यम का वह गुण है जो वह उन आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम कर देता है, ये परावैद्युतांक। अब जानेंगे परावैद्युत पदार्थ, इसी से जुड़ा पहले जान लेते हैं पूरा, फिर आगे। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ, लिख ले, वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में दिखाई दे रहा है सबको, इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे रहते हैं।
दृढ़ता से बंधे रहने का मतलब कोई परमाणु है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यूं बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह कुछ होते हैं नाभिक के, तो इसकी बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इस परमाणु के नाभिक द्वारा लगने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात ये ऋण आवेश है, धन आवेश, आकर्षण का बल लग रहा है इनके बीच। और नाभिक जो है अपने चारों तरफ एक नाभिकीय बल लगाता है। कैसा बल? नाभिकीय बल। तो इस नाभिकीय बल द्वारा जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परावैद्युत पदार्थों में दृढ़ता से बंधे रहते हैं, मतलब मजबूती से बंधे रहते हैं कि जल्दी से आसानी से ये अपनी कक्षाओं को छोड़ करके इधर उधर नहीं भाग पाते। ये जो होते हैं वो अपनी कक्षाओं में दृढ़ता से, मजबूती से मतलब बने रहते हैं। इन्हें जल्दी से अपनी कक्षा छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक, ये तो रही परावैद्युत पदार्थ की बात। इस बारे में और कुछ बता दें? चलो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखें। अभी केवल टॉपिक हमारा होगा परावैद्युतांक। केवल टॉपिक हमारा है परावैद्युतांक। इसका जो मात्रक होता है कुछ नहीं होता है। मात्रक कुछ नहीं, मतलब किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो नंबर में होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब एक संख्या मिलेगी। ये नहीं कि 2 मीटर 1 किलोग्राम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक नंबर होता है, ठीक। और जब मात्रक ही नहीं है कुछ इसका, इसकी विमा भी नहीं होगी, अर्थात ये एक विमाहीन राशि है। यह एक विमाहीन राशि है। नंबर 1 मात्रक नहीं होता, नंबर 2 मतलब कि परावैद्युतांक का मात्रक कुछ नहीं होता है। ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक यूनिट नहीं होता है, और ये एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। और आगे थर्ड पॉइंट, के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम, जैसे कि मोम है तो उसका परावैद्युतांक कुछ दूसरा होगा, रबड़ है तो कुछ दूसरा होगा, कांच है तो कुछ दूसरा होगा। इस तरह मतलब के का जो मान है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। आगे नेक्स्ट में बात करें, अगर हम के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए, के का मान 1 होता है। 1 होता है, मतलब निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है। अगर 2 आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तो उनके बीच जो परावैद्युतांक होगा उसका वो 1 होगा। नेक्स्ट, सभी धातुओं के लिए के का मान इनफाइनाइट
या अनंत होता है। इनफाइनाइट कहें या अनंत कहें, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। निर्वात अथवा, फिर से देखो, निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त, निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यमों के लिए, और आपके जो दूसरे माध्यम है रबड़, कांच, मोम वगैरह आदि, इनके लिए के का मान या के की वैल्यू 1 से अधिक होता है। एक से अधिक होता है। निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। अन्य माध्यम जैसे कांच, रबड़, मोम इत्यादि, ये जो माध्यम हैं इनके लिए के का मान सदैव 1 से अधिक होगा। और अगर आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हैं तो फिर उसका मान, अगर आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हैं तो के का मान 1 होगा। इतनी बात क्लियर? नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं रेज के दे रहा हूं। अब आगे देखो, तो यहां तक हमारी बात होगी परावैद्युतांक के बारे में। अब बात करेंगे हम आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना हम किससे करेंगे? जब दो आवेश निर्वात में रखे हों तब बल जो लगेगा, और जब वही दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों तब बल कितना लगेगा। जब दो आवेश, जैसे फार्मूला में बता चुका हूं आपको, फिर भी देख लीजिए। जब दो आवेश निर्वात में हों, जब दो आवेश निर्वात में हों तब फार्मूला क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और जब ये किसी माध्यम में हों, जब दो आवेश किसी माध्यम में हों, किसी माध्यम में हों तब बल F, इसको FM से लिखा दे रहे हैं, यम सफिक्स में है, अर्थात F इन मीडियम, माध्यम में बल बराबर क्या निकाला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। के बारे में हम बता चुके हैं, के माध्यम का परावैद्युतांक है। इसे समीकरण 1 बना ले, इसे समीकरण 2 बना ले। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आगे समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 से भाग करने पर, अगर हम समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग करें या समीकरण 1 में 2 से भाग करें तो हमें क्या मिलेगा? पहले F है, F लिख दिया, भाग मतलब बटे में क्या आएगा? F इन मीडियम बराबर। अब आगे देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या लिखे दे रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान, फिर ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो, ये 1 से 1 कट गया, 1/4 पाई, देखो 1 से 1 बर्बाद, 1/4 पाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, Q1 से Q1, Q2 से Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर। पूरा मामला ही चौपट हो गया यार, पूरा मामला ही चौपट हो गया। क्या बचा? 1/1/1 की। देखो ये पूरा कट के एक बचा, ये पूरा कट गया एक बचा, यहाँ पे ये एक बचेगा ऊपर, ये बटे में एक के है, तो अर्थात 1/1 के, 1/1 के। अब आगे अगर हम इस के को ऊपर ले जाएं, ये के को ऊपर पहुंचा दें तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो F अपान, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा इधर देखिए, F अपान FM बराबर के, ये तो मिलेगा, ये भाग में ऊपर जाके गुणे में पहुंच जाएगा। तो हमें क्या मिला? FM बराबर, अगर हम ये माध्यम में अगर बल का मान निकालें तो इधर ये ऊपर गुणे में पहुंच जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, अर्थात F/K आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर देखो, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना हमने की है जब दो आवेश निर्वात में हों। पहले हमने इन आवेशों को निर्वात में रखा तो हमें फार्मूला मिला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया। फिर हमने इन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया, तो F इन मीडियम अर्थात किसी माध्यम में बल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको हमने समीकरण सेकंड बना लिया। अब समीकरण ये फर्स्ट है, इसको हमने सेकंड से भाग करने पर सेकंड से फर्स्ट वाले में भाग कर दिया। ये फर्स्ट वाला है, ये F लिख दिया, अपान है सेकंड वाले से भाग किया, अर्थात FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। इसको रेज कर एक बार फिर से देख लो। अच्छा, हमने समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग दिया है। समीकरण फर्स्ट था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बोलते जाओ, जहां बैठो वहीं पढ़ा करो, वहीं बोलते जा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नहीं आके मारेंगे। 1/4 पाई फिर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो, एक से एक कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर बर्बाद। ये तो भैया सब बर्बाद हो गए। ये बटे में एक तो एक से एक भाग दोगे तो एक है बचेगा, तो एक लिख दिया। यहां पर एक बचेगा भाग देने के बाद, तो 1/1/K लिखा है। तो ये जो K है, ये K ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा K बराबर K। तो वही लिख दिया मैंने, ये पूरा यहां से डिराइव करके यहां लिख दिया है, F अपान FM बराबर K। अब अगर हम FM की वैल्यू निकालें, इसको अगर इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, तो FM बराबर F/K। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? K का मान सदैव निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है? अधिक होता है। निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त सभी माध्यमों के लिए K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। अब अगर ये F मान लो, अगर F का मान 10 आ गया, मान लो FM बराबर निकाल रहे, जैसे ये बल जो आवेश था पहले 10 न्यूटन लग रहा था, माध्यम रख दिया 2 परावैद्युतांक, बल तो 5 न्यूटन का बचा। पहले 10 न्यूटन का बल लग रहा था जब किसी माध्यम में नहीं थे, परंतु जब अगर उन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, मान लिया उस माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, तो बल घट के 5 न्यूटन बढ़ गया। मतलब कि अगर किसी माध्यम में हम आवेशों को रख देते हैं तो लगने वाले बल का मान घट जाता है। ठीक, इतना नोट कर लो, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा दे, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम रेज कर दें। तो हमें क्या मिला? F
अपान एफ एम बराबर के, अगर इस प्रकार लिखें F बराबर एफ एम इंटू के, अगर हम एफ एम की वैल्यू निकालें तो F अपान के बराबर एफ एम, यही तो हो गया। अर्थात जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है, क्योंकि के का मान सदैव एक से ज्यादा होता है किसी माध्यम के लिए। मान लो एज एग्जाम्पल, ये दो आवेश हैं, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इनके बीच की कुछ दूरी है और इनके बीच जो बल लग रहा है ये बराबर मान लो 10 न्यूटन का है। जब ये निर्वात में रखे थे तब इनके बीच मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा था, परंतु इन्हें के परावैद्युतांक वाले और किसी ऐसे माध्यम में रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक के है, तब इन पर कितना बल लगेगा। ये दो आवेश Q1 और Q2 हैं, बीच की दूरी r है, मान लो बीच की दूरी r मीटर है। इन आवेशों के जब दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में हैं तब इनके बीच लगने वाले बल का मान 10 न्यूटन है। इसके बाद इन दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले के माध्यम में रख दिया गया। के परावैद्युतांक वाले मतलब के परावैद्युतांक है जिसका मान 2 है, अर्थात 2 परावैद्युतांक वाले के माध्यम में रख दिया गया तो इनके बीच कितना बल लगेगा। हमने कभी क्यूट सा फार्मूला निकाला है, या फिर मीडियम बराबर F बाई के, मतलब माध्यम में बल बराबर निर्वात अथवा वायु में बल अपान परावैद्युतांक। तो निर्वात में बल कितना था 10 न्यूटन का, परावैद्युतांक कितना है 2, भाग दे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बल का मात्रक न्यूटन। तो ये क्या हुआ, बल घट गया। पहले जब निर्वात में रखे थे तो 10 न्यूटन का लग रहा था, और जब इनको हमने किसी माध्यम में रख दिया तो बल 5 न्यूटन का लग रहा है, मतलब इनके बीच लगने वाला विद्युत बल घट गया। तो हमें यहां से एक नोट पॉइंट क्या मिला, एक स्टार। आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल कहाँ लगता है, आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात में लगता है। निर्वात अथवा वायु में लगता है। अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही हाल है, आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात अथवा वायु में लगता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो तुम्हारे काम की है। इतना नोट हो गया तो कुछ और बता दें, रेज कर दे, ये दे रहे। अब आगे जानेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, क्योंकि कोई भी काम होता है उसकी कहीं ना कहीं तो एक लिमिट जरूर होती है, एक सीमा जरूर होती है। एक सीमा के अंदर ही ऐसा प्रतीत होता है, मतलब एक सीमा के अंदर रहना चाहिए। और इनके नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। नंबर 1, इनका नियम बिंदु आवेशों के लिए है। बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए मतलब 1 2 3 4 इस तरह आवेश हो सकते हैं। ये नहीं कि एक साथ 10-50 आवेश रखे हों, बिंदु आवेशों के लिए है। और सेकंड नंबर स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए आवेश ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए इनके लिए। और स्थिर आवेश मतलब आवेश एक जगह रखा होना चाहिए। इनके नियम में ही लिखा है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। स्थिर मतलब रुके हुए, आवेश दौड़ ना रहे हों कि यहां से यहां भाग रहे हो ना, एक जगह आराम से रखे हुए हों बड़े प्यार से, बस उनके बीच निकाल सकते हैं। अब बिंदु हो मतलब छोटे छोटे आवेश, बड़े या लेना हो भारी भरकम। तो इनके नियम की कुछ सीमाएं थी, 2 ठो लिखा दी हमने, बहुत है। और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें और बता दें।
इसको रेज करे दे रहे। थोड़ा एक चीज बताना रह गया, पहले बता दे उसे। बता दिया है, बाकी इतना थोड़ा रह गया था। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम विद्युत बल को लिखे दे रहे हैं एफ ई से। एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है फार्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या के लिए होता है? विद्युत बल के लिए। ये समीकरण 1 हो गया। और एफ जी इसको लिखे दे रहा है एफ जी से। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपान R स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। फिर से देखो वही काम। समीकरण 1 में सेकंड से भाग करने पर, सेकंड से भाग करने पर क्या मिलेगा? एफ ई बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान G m1 m2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, ये अपान एफ जी लिखा है। तब क्या मिला है? एफ ई अपान एफ जी बराबर, इसको हम के मान ले रहे कुछ देर के लिए, जगह कम है ना। के Q1 Q2 अपान G m1 m2। यहां पर के परावैद्युतांक नहीं है, इसको हमने लिख दें यहां पे। सिर्फ यहां के लिए है जहां के बराबर 1/4πε0। यहां के बराबर 1/4πε0 हमने मान रखा है, ठीक। 1/4πε0। ये तो हो गई विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। और जो ये 1/4πε0 का मान पता होगा तुमको, 9 × 10⁻9। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11। 6.67 × 10⁻11। अरे खुद देख लो, जिसका कांस्टेंट बड़ा हो तो फिर वो बड़ा होगा ही। तो देखो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना छोटा है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इसका बड़ा है, मतलब विद्युत बल जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। जो विद्युत बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। इतना नोट कर लो, थोड़ा और लिखा दें। अभी विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना ही कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें और लिख लो। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना होता है। 10⁻43 गुना होता है। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विद्युत बल लगता है, वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना, 10⁻43 गुना होता है। और दो प्रोटॉनों के बीच,
और दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 36 गुना होता है। 10 की पावर 36 गुना होता है। मतलब कि अगर दो प्रोटॉनों के बीच अगर हम लगने वाले विद्युत बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। इसे तुम चेक भी कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में दिखा दे रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक। m धरती वाला ना समझना, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.7 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। मतलब समथिंग यही होता है लगभग, चेक कर लेना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम्हें पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। तो फुर्सत बैठे हो फार्मूला लगा के निकाल सकते हो कि ये सही है या गलत, ठीक। इतना काम तुम्हारा है। समझ में आया ना? अब आगे देखो, इतना मैं रेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो।